नमस्कार, रीब्राइट योर लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में। सपने सभी को आते हैं और कई बार प्रकृति हमें सपनों की मदद से कोई ना कोई संदेश देना चाहती है जिसे कि हम समझ नहीं पाते। तो आज हम देखेंगे कि हमें कैसे सपने आते हैं, उनका कारण क्या है और इनका क्या अर्थ होगा और इनकी मदद से प्रकृति हमें क्या कहना चाहती है। आपको स्क्रीन पर 3 पाइल्स दिखाई दे रही हैं। आपने उनमें से उस पाइल को चूज़ करना है जो कि आपको अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो पूरी देख सकते हैं। अगर अपनी ही पाइल का आप सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर दिए हुए टाइम स्टैम्प में आप अपनी वीडियो को चूज़ कर सकते हैं। जहाँ से आपकी वीडियो शुरू हो रही है आप वहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चुना है, अगर हम उनके सपनों की बात करें तो उनको कई तरह के सपने आते हैं, जिसमें पानी हो सकता है, आसमान के सपने आ सकते हैं और जिनको प्रकृति से संबंधित, नेचर से संबंधित सपने आ सकते हैं। इन कार्ड्स को देखकर लगता है कि इनको वही सपने आते हैं जो कि इनकी दिली इच्छा है और इनको अपने सपनों को हकीकत में लाने के लिए थोड़ा सा काम और करने की ज़रूरत है। इनके पास सब कुछ है, प्यार है, हौसला है और एक अच्छा सा सपना है कि इसे हकीकत में लाया जाए। और हो भी सकता है कि इनको अपने काम से संबंधित या अब इनकी जो भी इच्छा है उससे संबंधित कोई ना कोई संदेश मिले। और अगर हम इनको ध्यान रखने की बात कहें जाए तो इनको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। किसी पे भी विश्वास करने से पहले अच्छी तरह से जांच परख लें और उसके बाद ही उस पे विश्वास करें। इसके साथ ही इनको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि अपनी भावनाओं पर काबू कीजिए, क्योंकि कई बार इंसान भावनाओं में बहकर भी ऐसे फैसले कर लेता है या फिर उसकी ऐसी इच्छाएं हो जाती हैं जो कि बाद में उनको दुख देती हैं। तो इसलिए अपने आप पर यकीन रखिए, किसी और पे ज़्यादा मत रखिए और आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी एक विश है, आप उस पर फोकस कीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, सभी कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये थी पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया था उनके सपनों की बात। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपने विचार हमसे साझा करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 के बारे में। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव टाइप के हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मेरा है तो सिर्फ मेरा ही है और कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है कई बार। लेकिन आपको चाहिए तो सब कुछ। आप अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी खुशियाँ चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, लेकिन आप कई बार काम करते हुए चालाकी से काम ले लेते हैं। ऐसा ना करें, पूरा ध्यान से काम करें और आपको जो सपने आते हैं उनमें आप ज़्यादातर किसी न किसी चीज़ को समेट रहे होते हैं या फिर आपको ये डर लगा होता है कि मेरी ये चीज़ पीछे छूट गई है या फिर मेरी ये चीज़ जो मैं लाना चाहता था या लाना चाहती थी वो रह गई है या फिर आपका कुछ ना कुछ गुम हो गया होता है या फिर आपकी कोई भी चीज़ या तो छुप गई होती है कहीं पे, आप उसे ढूंढ रहे होते हैं या फिर आप किसी चीज़ से बचकर भाग रहे होते हैं। आपको ऐसे ही सपने आते होंगे। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो आपके दिल में बहुत सारे सीक्रेट्स भी छुपे हुए हैं। आप अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समाये हुए हैं और इसके अलावा जो आपको सपने आते हैं उसमें आप ज़्यादातर खुली जगह पे घूम रहे होते हो या फिर कहीं जा रहे होते हो या फिर अपने घर को वापस आ रहे होते हो। आपको एक अच्छे घर का सपना आता है कि ये मेरा घर है, मैं इसे बसाना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ ही आपका ध्यान कहीं ना कहीं पैसे में भी जुड़ा हुआ होता है। एक बात याद रखिएगा कि पैसे को दिमाग में मत रखिए, पैसे को जेब में ही रखेंगे तो वो ज़्यादा सुकून देगा। अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप गलत फैसले ले सकते हैं, अच्छे लोगों का साथ आपसे छूट सकता है और गलत लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही सपने आपको ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो कुछ हद तक पूरा हो चुका है, बस आपका थोड़ा सा ही काम रह गया है। अगर आप उसे भी पूरा कर लेते हो तो आप अपने टारगेट पर पहुंचने वाले हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप पूरे अनुशासन से काम करते हो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया। तो चलिए अब चलते हैं पायल नंबर 3 की तरफ। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चुना है तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं उनके सपने। अगर पहले नेचर की बात करी जाए तो आप लोग किसी न किसी एडिक्शन का शिकार ज़रूर हो। ज़रूरी नहीं एडिक्शन जो होती है वो शराब, सिगरेट, ड्रग्स की हो, कोई भी हो सकती है। मोबाइल की हो सकती है, किसी से बातें करना हो सकती है, यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम बिताना भी एडिक्शन में ही आता है, या फिर आपको किसी ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लगाव है। आप उसे ऑब्सेस्ड भी कह सकते हो कि वो इंसान इस चीज़ के बिना नहीं रह सकता। और इसके अलावा ही आप सपनों में किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो। आपको लगता है कि वो चीज़ बहुत दूर है आपसे। इसके साथ ही आप ज़्यादातर सपनों में ये देखते हो कि आप उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपके सपने ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जिसे हम कर्मों का फल कह सकते हैं। मतलब कि आप जैसे आपके कार्मिक रिलेशंस होंगे या फिर आपके जो कर्म होंगे उसके हिसाब से ही आपको सपने आ रहे हैं, और आपको उसी कर्मों के हिसाब से ही फल मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपको ऐसा एक मौका दोबारा ज़रूर मिलने वाला है जो कि आपने पहले मिस कर दिया है या छोड़ दिया है। अगर आपको वो मौका दोबारा मिलता है तो प्लीज़ उसे मत छोड़िएगा, क्योंकि ये भगवान की तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छा तोहफ़ा होगा। कुदरत आपको यही संदेश दे रही है कि आप अपने मौके को संभाल लीजिएगा, और उसके बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, तरह तरह की सेलिब्रेशंस होंगी। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं, या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं, और हम उस टॉपिक पर वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। अभी आपको ये वीडियो थोड़ी सी संक्षिप्त लगी होगी, ब्रीफ लगी होगी। अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर काम करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। नमस्कार। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें।